चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। मतलब एक स्टूडेंट ने गलती से इस डिजिट को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि उसको करना चाहिए था 56 से मल्टीप्लाई। अब पूछा क्या जा रहा है, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अगर उसने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली उसका आंसर बड़ा, मतलब ज्यादा बड़ा आ गया होगा। तो वो कितना बड़ा है ओरिजिनल आंसर से, ये पूछा गया है। एक तरीका तो क्या है, जैसे कि हम अगर मानते हैं कि चलिए ये नंबर डिजिट ज्यादा बड़ा है, हम ले लेते हैं 7 को मल्टीप्लाई उसको करना चाहिए था 2 से, लेकिन उसने बड़े नंबर से यानी कि 5 से समझो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब तो पहले 2 से अगर मल्टीप्लाई करता तो आंसर क्या आता 14, और अगर 5 से करता तो आंसर क्या आता 35। अब ये देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा है, और जो रॉन्ग आंसर है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। रॉन्ग आंसर 35 है और करेक्ट आंसर 14 है। अब ये रॉन्ग आंसर उससे कितना बड़ा है, तो 35 माइनस 14 यानी कि कितना आ जाएगा 21। तो आंसर इज 21। एक तो मेथड ये है। अब दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये तो छोटे छोटे तो हमने इजीली कर लिया, लेकिन यहाँ बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, इट्स बेटर। दूसरा एक मेथड है, मल्टीप्लाई 2 से करना चाहिए था बट किया 5 से, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 3, यानी कि 3 का डिफरेंस आ गया। यानी कि अगर जो ओरिजिनल नंबर है 7, अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 21 आ गया, ये भी 21 आ गया। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। तो हम लोग ये सेकंड वाला फॉलो करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन ये और ये, क्योंकि फाइनली हमें डिफरेंस दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस ही निकालना है। इससे अच्छा हम पहले ही इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बड़ा 2 बार बड़े मल्टीप्लीकेशन से बेटर है 1 बार बड़ा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 इज इक्वल टू 65 माइनस 56, दैट इज 9। दोनों का डिफरेंस आ गया 9, क्योंकि फाइनली हमें डिफरेंस निकालना है। तो अगर ये 9 का मल्टीप्लाई हम ओरिजिनल नंबर से कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस आएगा। देयरफॉर difference in correct and wrong answer is equal to 7236 multiply by 9। ये हम डिफरेंस इसलिए निकाला है क्योंकि फाइनली हमें यही पूछा गया है कि जो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा उससे जो रॉन्ग मल्टीप्लाई हुआ है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसीलिए हमने डिफरेंस करके निकाला है। आप लोग जब भी एग्जाम में करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइड में शो जरूर करेंगे, ये नहीं कि इधर उधर कहीं पे वर्क करें मल्टीप्लाई का। 9 6 54, 5 9 3 27, 27 20 29 30 31 32 2 18 19 20 21 9 7 63, 63 and 65। तो आंसर इज 65124। डिजिट से पढ़ते रहिए, 1s 10s 100,000 10,000। 65,124 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट ऑफ 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। मतलब अगर ये कोई शर्ट अगर स्टिच करते हैं तो उसमें 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर हमें क्लोथ चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, अब टोटल क्लोथ कितना है 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। टोटल क्लोथ है 40 मीटर, एक शर्ट स्टिच करने में इतना मीटर क्लोथ लगता है, तो 40 मीटर से टोटल कितनी शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी, और फिर अगर कुछ क्लोथ बचेगा तो कितना बचेगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एक शर्ट का है वो 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। दोनों अलग अलग यूनिट दी हुई हैं, इन दोनों को पूरा मर्ज करके हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फुल को।
और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर निकालना इजी हो जाएगा। हम निकालेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे देखते हैं। एज वी नो दैट what 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने कन्वर्जन में पढ़ चुका है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ध्यान आ रहा होगा, मिलीमीटर, सेंटी, डेसीमीटर, मीटर। अब 1 मीटर पे डालेंगे इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्लॉथ required to stitch one shirt 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस इसमें ऐड कर देंगे साथ में। तो ये आ जाएगा 200 प्लस 15, that is 215 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। 40 मीटर टोटल है, टोटल 40 मीटर है। फिर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 40 मीटर में इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। Therefore, अब नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी, लैंग्वेज सीख लीजिए कि किस तरह से हमें एग्जाम में कॉपी में लिखना है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितने स्टिच हो जाएंगे, टोटल इतना है, एक में इतना चाहिए, तो 4000 में डिवाइडेड बाई 215 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स आ जाएंगे। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 215, आप इसको देखेंगे, अगर ये 2 से करेंगे तो 430 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 400 से, तो 1 टाइम 215 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9, 8। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया 215 को 4000 से, तो ये 1 टाइम जाएगा 215, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये 8 टाइम्स जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा 130। अब ये जो 18 आया है ये नंबर ऑफ शर्ट्स आया है, जो नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी, क्योंकि 4000 सेंटीमीटर कपड़ा था टोटल। और रिमेनिंग कितना बचेगा, ये रिमाइंडर होता है, ये रिमेनिंग है 130 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सारे आंसर सेंटीमीटर में, नंबर ऑफ शर्ट्स का भी सेंटीमीटर नहीं हो सकता, नंबर्स हमेशा विदाउट यूनिट होता है। तो आंसर फाइनली लिखेंगे कैसे ये देख लीजिए। देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, और फिर रिमेनिंग क्लॉथ क्या होगा, इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। वो यहां से आया है 130 सेंटीमीटर को हम 100 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 30। अब 100 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर आ जाएगा, और यहाँ 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kgs? यानी कि मेडिसिन के बहुत सारे बॉक्सेस अलग अलग हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर बॉक्स 4 kg 500 ग्राम्स का वेट है हर बॉक्स का, और एक वैन है उसमें मैक्सिमम लोड 800 kg जा सकता है। तो अब हमें ये निकालना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस चले जाएंगे इस वेट के। अभी निकालेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये जो डबल यूनिट होती है उसको हमें सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ये ग्राम में, ये केजी में, इसको पूरे को ग्राम में कर दूं। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना इजी होता है, बड़े में फिर पॉइंट में, डिजिट्स में आ जाएगा, डेसिमल में, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है छोटी यूनिट में यानी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ये पूरा। अगर ये ग्राम में रहेगा तो इसको हम केजी में कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसे भी हमें ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे देखते हैं। We know that
वो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमने मिली सेंटी में पढ़ा हुआ है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर 1 kg 1000 ग्राम में है, वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है? 1 kg 500 ग्राम। 4 kg 500 ग्राम, 4 kg है। 1 kg होता तो 1000 होता, तो 4 kg है तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और ये 500 ग्राम, इसको तो ऐसे ही जोड़ देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, हमने सिर्फ 400 kg को ही ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो ये कितना आ जाएगा? 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ग्राम। अब मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड इन वैन, वो कितना है? 800 kg। 800 kg को अब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 800 kg इंटू 1000 यानी कि कितने जीरोज है? 1 2 3 4 5 जीरोज लगा दीजिए, ग्राम। ये आ गया। अब निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। कैन बी लोडेड, कितने लोड कर सकते हैं इन वैन। वो कैसे निकालेंगे? ये जो वैल्यू है जैसे पहले किया था, इसमें डिवाइडेड बाई जो 1 kg का वेट, मतलब एक बॉक्स का वेट है, टोटल वेट इतना है, उसमें से डिवाइडेड बाई एक का वेट कितना है, उसमें पता चला 8000 टाइम्स है और यहाँ 4500 है। जो लास्ट के 2 जीरोज यहाँ से इससे कट जाएंगे और बाकी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी कि कितना आ गया? 8000 और यहाँ 45। अब यहाँ 45 का टेबल पढ़ेंगे, 8000 से ज्यादा ना हो। 45 अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा। 45 35 बचेगा, यहाँ पे 0 नीचे आएगा। अगर अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 3, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर ये 7 टाइम्स जाएगा तो ये 315 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे रिमेनिंग रहेगा 35। बस, तो ये रिमेनिंग इन्होंने पूछा नहीं है, रिमेनिंग यहाँ पे 35 हो गया। अब रिमेनिंग इन्होंने पूछा नहीं है, मेन ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गया जैसे पहले आया था उसी तरह से। तो फिर आंसर क्या आ गया? देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन। मैंने पहले भी बताया आपको, डिवाइड ऐसे ही नहीं कहीं रफ में करना है, वहीं पे जहां आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे साइड में तो एक मार्जिन खींच के या साइड में वहीं पे आपको सॉल्व करके जरूर दिखाना है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक कोई स्टूडेंट है, उनका स्कूल और घर का डिस्टेंस इतना दिया हुआ है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ द वेज, दोनों साइड वो वॉक करके आती जाती है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 डे में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अच्छा ये बताइए, एक तरफ का इतना डिस्टेंस है, घर का और स्कूल का दे दिया है, इतना डिस्टेंस है दोनों का, तो 2 दिन मतलब एक दिन में वो अप एंड डाउन दोनों साइड करेगी, तो 2 बार का हम निकाल लेंगे, यानी एक दिन का। 1 डे में उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डेज का पता चल जाएगा। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे? वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसमें भी हम वही काम करेंगे, जब भी हम 2 यूनिट देखेंगे इकट्ठी, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं एक साथ, तो इन पूरे को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे।
डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर, अब ये तो पहले से ही मीटर में, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 875 यानी कि ये आ गया 1875 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस उसके स्कूल और हाउस के बीच में ये है। अब हम निकालेंगे, ये तो एक साइड का डिस्टेंस आ गया, अब हम निकालेंगे बोथ द वेज, दोनों साइड में आने जाने का। तो होगा फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोथ वेज, यानी कि एक दिन में, 1 डे, कितना आएगा? 1875 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1875 को 1875 से फिर से ऐड कर देंगे, बात एक ही है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 0 1 35 6 3 8 2 ज़ा 16 17 18 14 15, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 7 and 3 मीटर्स। ये बोथ साइड का इतना आ गया 3750, यानी 1 डे वो इतना ट्रैवल करती है। अब इसमें टोटल पूछा गया है कि टोटल 6 डेज में वो कितना कवर करेगी डिस्टेंस, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 3750 इंटू 6। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 0 से करने की जरूरत नहीं होती, वो तो 0 ही आता है। 6 5 ज़ा 30, 3 6 7 ज़ा 42, 42 45 18 19 20 21 22 इतना आ जाएगा, यानी कि 22500 मीटर्स। ये इतना आ गया मीटर्स में। अब इसको कितना बोल सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 22000 मीटर का 22 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 500 तो मीटर्स है, तो इसको तो मीटर, क्योंकि ये तो छोटा है ना 1000 से, तो इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते किलोमीटर में, करेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस उसने उसे 6 डेज में कवर करना होता है। टोटल इतना डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स ऑफ कर्ड। एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें कितना कर्ड आता है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, टोटल इतना कर्ड आ जाता है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अच्छा देखिए, एक बड़ा वेसल रखा हुआ है, उसमें 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स ऑफ कर्ड आता है, और छोटे छोटे ग्लासेस हैं बहुत सारे, उसमें 25 ml आता है। अब कितने 25 ml के जो ग्लासेस हैं वो फिल हो जाएंगे इस कर्ड से, ये निकालना है। इसमें भी सेम वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यूनिट इकट्ठी दिख रही हैं हमें, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स। ऑब्वियसली ml वाली छोटी यूनिट है, हम 4 लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको 1 यूनिट बना लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, हमारे नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैसे। लिखने का प्रोसीजर सेम है जैसे अभी तक लिख रहे थे। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml, ये हमें पता है। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी 25 ml है, 25 मिलीलीटर है। टोटल कर्ड कितना है? क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन दी वेसल, वेसल में टोटल कर्ड कितना है?
4 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स। अब क्या करेंगे, 500 मिलीलीटर है तो इसको तो मिलीलीटर में रहने देंगे, 400 को कर लेंगे कन्वर्ट, क्योंकि जैसे हमने देखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 4 लीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 कर देंगे, प्लस 500, ये तो बाद में हो ही जाएगा, तो ये 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ml। अब ये भी ml में हो गया, ये भी। ये आपको जरूर ध्यान देना है, ये वाली और ये दोनों अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उससे पहले ये दोनों देखना सेम यूनिट में होनी चाहिए, नहीं है तो उनको सेम यूनिट में लाइए, अदरवाइज डिवीजन रॉन्ग माना जाएगा, वो नहीं करेक्ट होगा। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस नीडेड। कैसे निकालेंगे, टोटल जितना है कर्ड डिवाइडेड बाई जितना ईच ग्लास है। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे, आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रफ साइड में करें, मेन में भी कर लीजिए, अच्छी बात है और क्लियर दिखेगा। 25 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 25 0 2 लेंगे 20। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अब ये 25 8 टाइम्स जाएगा और 200 चला जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 लेंगे तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा ओवर, यानी कि रिमाइंडर यानी कुछ भी कर्ड बचा नहीं बचा। और यहाँ पे ये आ गया नंबर ऑफ ग्लासेस 180, ये जो क्वोशिएंट आता है यही नंबर ऑफ ग्लासेस शो करता है। अब लिखेंगे कैसे फाइनल लाइन, देयरफॉर 180 ग्लासेस needed to fill 500 ml of curd। अब इसमें फुल एक्सरसाइज में या किसी भी टॉपिक में जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, कहीं पे कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज का आपका सॉल्यूशन दूंगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको पसंद आ रहा हो जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है, तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।